तो नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बिजनेस बताओ में दोस्तों, मैं आपका दोस्त जितेंद्र पाटीदार और आप देख रहे हैं बिजनेस बताओ चैनल। तो दोस्तों, बिजनेस बताओ चैनल में जैसा आप जानते हैं, आपको हमेशा ताज़ा तरीन और बेहतरीन जानकारी मिलती है। यानी कि दोस्तों, आपको हमेशा सिखाया जाता है बिजनेस के बारे में, और मैं आपको सिखाता हूँ कि आप किस तरीके से बिजनेस करके अपना बेरोजगारी मिटा सकते हैं और बेरोजगारी को भूल सकते हैं। आप अपनी गरीबी को कैसे दूर कर सकते हैं। और आज भी लेकर आया हूँ गरीबों के लिए बिजनेस आइडिया, और वो भी बहुत बढ़िया। क्योंकि लोगों को मैंने देखा है लाखों रुपए का बिज़नेस बताते हैं, लाखों रुपए का सिखाते हैं। मैं यहाँ पर लाखों की बात नहीं करने वाला हूँ। मैं मात्र यहाँ पर 20,000 या 25,000 की पूंजी लगाकर किस तरीके से एक अच्छी दुकान लेकर बैठ सकते हो आप, और दुकानदारी कर कर आप किस तरीके से मोटा मुनाफा कमा सकते हो दोस्तों, इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। वीडियो को पूरा देखें। 20-25 हज़ार रुपये की बात है तो छोड़कर भाग कर जाइएगा मत कि मेरे से ये नहीं होगा। अरे दोस्तों, लोग 20,000 रुपये का तो जेब में मोबाइल लेकर घूमते हैं। आप तो बिजनेस करने वाले हो, आप तो व्यापार करने वाले हो, आप धंधा करने वाले हो। तो दोस्तों, लोग गुब्बारे में हवा भरकर भी बेच आते हैं, लोग बॉटल में पानी भरकर बेच आते हैं। मैं तो यहाँ पर एक ऐसे चीज़ की जानकारी देने जा रहा हूँ, ऐसा बिजनेस बताने जा रहा हूँ जो कि सदियों तक, मरते दम तक चलेगा, और जब तक जीवन है, जब तक पूजा पाठ है, तब तक चलेगा। तो दोस्तों, समझ ही गए होंगे मैं बताने जा रहा हूँ पूजा पाठ बिजनेस के बारे में। तो दोस्तों, पूजा पाठ का बिजनेस बहुत ही बड़ा बिजनेस आइडिया है और बहुत बड़ा इसका मार्केट है, बहुत लार्ज स्केल पर इसका व्यापार होता है। आप समझ गए होंगे, जब तक देवी देवताओं को, जब तक हिंदू धर्म है, जब तक सनातन धर्म है, जब तक सनातन की संस्कृति है, तब तक ये बिजनेस चलेगा दोस्तों। चलेगा नहीं, दौड़ेगा। तो दोस्तों, मैं बताने जा रहा हूँ पूजा पाठ के बिजनेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पूजा पाठ का बिजनेस आप बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकते हो दोस्तों। आप में मात्र थोड़ी सी लगन होना चाहिए, थोड़ी सी अक्ल होना चाहिए, थोड़ी सी दिमाग होना चाहिए। ज़्यादा आपको पढ़े लिखे होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप एक दुकानदारी करने वाले हो। सिर्फ थोड़ी सी बढ़िया बुद्धि लेकर अगर आपने दुकानदारी कर ली तो आपकी दुकान चलेगी नहीं, दौड़ेगी। ये दावे के साथ ये लिख करके दो। देखिए, आप बने रहे वीडियो में। आपको यहाँ पर जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप पूजा पाठ का व्यापार किस प्रकार करोगे, पूजा पाठ का आइटम कहाँ से बल्क में खरीदोगे, पूजा पाठ के आइटम में किन किन चीज़ों को सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, किस प्रकार से आपको इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, यानी आप निवेश कितना करोगे और कितना आपको प्रॉफिट मिलेगा, और साथ ही साथ आपको मार्केटिंग कैसे करना है। सबसे बड़ी बात, दुकान तो कोई भी कर लेगा, दुकानदारी कोई भी लेकर बैठ जाएगा, लेकिन उसके पास अगर ग्राहक नहीं आएंगे तो उसकी दुकान मतलब नहीं चलेगी, और ग्राहक नहीं आया, सेल नहीं हुई, तो प्रॉफिट क्या, कहाँ से मिलेगा। दुकान तो उसको आज नहीं तो कल बंद करना ही पड़ेगी। तो मैं सिखाता हूँ मेरे बिजनेस आइडिया में मार्केटिंग के बारे में, कि कोई सी भी दुकान आप खोलो तो मार्केटिंग किस तरीके से करना है, कैसे करना है। तो जी हाँ दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का बिजनेस आइडिया। दोस्तों, पूजा पाठ के बिज़नेस के बारे में सबसे पहले किस प्रकार करोगे। देखिए, पूजा पाठ का अगर बिज़नेस आप करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको लोकेशन ढूंढना है कि लोकेशन कौन सी होना चाहिए। आपकी दुकान मंदिर के आसपास हो सकती है, जहाँ पर बहुत बड़ा मंदिर हो। जैसे कि कुछ फेमस जगह है, जैसे मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ, तो अगर आप मध्य प्रदेश में मान लीजिए उज्जैन से रहते हैं, महाकाल की नगरी है उज्जैन में, आप पूजा पाठ की दुकान खोल सकते हो, चलेगी। आप ओंकारेश्वर रहते हो तो पूजा पाठ की दुकान खोल सकते हो, कि वहाँ चलेगी। फिर आपके गांव में कोई सा एक बड़ा सा जो प्रसिद्ध मंदिर हो, जैसे फिर मध्य प्रदेश में बात करते हैं, इंदौर की खजराना गणेश मंदिर है, वहाँ पर आपको दुकान आसपास खोल सकते हो। या फिर जहाँ पर दुर्गा जी का फेमस पावागढ़ वाली माता जी है, तो वहाँ पर आप दुकान खोल सकते हो। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो आप जहाँ पर रहो, चाहे उत्तर प्रदेश में रहो, जहाँ पर इलाहाबाद जैसी नगरी है, चाहे काशी हो, बनारस हो, मथुरा हो, या फिर अपना उड़ीसा हो, उड़ीसा में आप जगन्नाथ के आसपास रहते हो या जगन्नाथपुरी में रहते हो, या फिर मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जिस भी जगह पर रहो, जिस भी राज्य में रहो, जिस भी स्टेट में रहो, वहाँ पर प्रसिद्ध नगरी हो, प्रसिद्ध नगर हो, प्रसिद्ध जगह हो, या प्रसिद्ध अपने गाँव का ही मंदिर हो, वहाँ पर आप अपनी दुकान खोल सकते हो। या फिर इसकी लोकेशन ऐसी हो जहाँ पर पहले से पूजा पाठ की दुकानें हो,
ऐसा क्यों कह रहा हूँ? पूजा पाठ की दुकानें हो और फिर पूजा पाठ की दुकान आपकी चलेगी? जी हाँ, पहले से अगर पूजा पाठ की दुकान है उसके जस्ट पास में आपको पूजा पाठ की दुकान खोलना है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर पूजा पाठ की दुकान में ग्राहक कहीं पर है दुकान और वहाँ पर मान लीजिए दिन भर में 100 ग्राहक जाते हैं, आपने अगर उसी जस्ट पास में दुकान खोली तो आपके पास मान लीजिए नई दुकान है तब भी 30 से 40 ग्राहक आएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि रेट का डिफरेंस आ जाएगा। मैं सिखाने वाला हूँ कि आपको बल्क में माल कहाँ से खरीदना है, तो रेट के डिफरेंस के कारण और आइटम नए नए रखने के कारण भी आपको, और मार्केटिंग सिखाऊंगा तो उसके कारण भी आपके पास ग्राहक चल कर आएंगे। तो लोकेशन सबसे मेन है। जहाँ पर मंदिर हो वहाँ पर दुकान खोल सकते हो, जहाँ पर ऑलरेडी पहले से पूजा पाठ की दुकान हो वहाँ पर आप दुकान खोल सकते हो, या फिर सबसे बड़े एरिया में सबसे बड़े नुक्कड़ पर या चौराहा जो मेन बाज़ार होता है चौक, वहाँ पर आप अपनी दुकान लगा सकते हो। दुकान आप किराए पर, ज़्यादा बड़ी दुकान की आवश्यकता नहीं है। एक कहीं पर 4-5 हज़ार रुपये का या आपका गांव है तो 2-3 हज़ार रुपये का आप किराए पर रूम लेकर दुकान खोल सकते हो। दोस्तों, ये तो बात की मैंने लोकेशन की कि आपको किस एरिया में कहाँ पर दुकान खोलना है। इसके बाद बताने जा रहा हूँ मैं कि आपको अपनी दुकान में मतलब किन किन चीज़ों को रखना है। तो पूजा पाठ में आप समझते हो, जैसे लक्ष्मी पूजन है तो लक्ष्मी पूजन के सभी सामान रखना है। आपका दुर्गा पूजन है तो दुर्गा पूजन के सभी सामान रखना है। ये अलग अलग सामान नहीं होते, सिर्फ समझने की बात है। लक्ष्मी जी की आप अपनी दुकान पर सामान तो जो रखोगे, लक्ष्मी पूजन का किट बना सकते हो कि लक्ष्मी जी की फ़ोटो, लक्ष्मी जी की पूजन में क्या क्या सामान लगता है। अब दुर्गा जी का पूजन आएगा तो दुर्गा जी की फ़ोटो, दुर्गा जी के चालीसा, दुर्गा जी का यंत्र, या दुर्गा जी का किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है पूजन में, उन चीज़ों को रख सकते हो। ऐसे ही चाहे हनुमान जी का हो, चाहे शनिदेव का हो, आप अपनी दुकान पर उन चीज़ों को एकत्रित कर किट बना सकते हो। छोटी किट का कीमत आप रख सकते हो मात्र 100 रुपये, और मान लीजिए बड़ी किट है तो उसका कीमत आप रख सकते हो 299 रुपये। मान लीजिए छोटी किट 99 रुपये में आपने दे दी, और बड़ी किट यानी बड़े चीज़ें अगर ले ली, कोई बड़ी चीज़ें लेकर जाए तो 299 रुपये रख दिया आपने किट का आइटम। अब किट कैसे बनाओगे? अरे भाई सिंपल, एक पॉलीथीन ले ली, लक्ष्मी जी का पूजन है तो लक्ष्मी जी की फ़ोटो, लक्ष्मी जी का जो भी चढ़ावा है वो, लक्ष्मी जी के लिए जैसे चूड़ियाँ वगैरह, लक्ष्मी जी के लिए जैसे कोई सा फूल, या फिर उसके साथ लक्ष्मी जी की आरती करने के लिए पुस्तिका, और इस प्रकार से लक्ष्मी जी का यंत्र। इस प्रकार से आप एक किट बना सकते हो। इस प्रकार से अपनी दुकान से सिर्फ क्या करना है, आपको ध्यान ये रखना है कि किस चीज़ में, किस पूजन में किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। उसको एक रेपर ले लिया, रेपर यानी पॉलीथीन में पैक कर लिया, और उसके एक स्टिकर छपा लिया, और स्टिकर को लगा दिया कि लक्ष्मी पूजन किट, दुर्गा पूजन किट, शनिदेव पूजन किट। जैसे हनुमान जी को लोग मंगलवार और शनिवार खूब मनाते हैं, खूब चोला चढ़ाते हैं, तो चोला रख दिया, हनुमान जी की फ़ोटो छोटी सी रख दी, शनिदेव का यंत्र रख दिया, और सरसों का तेल रख दिया, उनको चढ़ावे के लिए लाल कपड़ा रख दिया। ऐसे उनकी एक किट बना दी। छोटी किट 99 में दे दीजिए, बड़ी किट हो तो 299 में दे दीजिए। यानी कि ग्राहक आएगा, कस्टमर चलकर आपके पास, तो कहेगा भाई हमें शनिदेव की पूजा करना है, हमको सामान निकाल दो, तो आपको बस उठा के वो किट दे देना है। बस ये किट बना दो आप। इस प्रकार से आपकी दुकान में ऑलरेडी पूजा पाठ का सामान तो है ही सभी प्रकार का। अब देखिए, तो ये किट के तरीके से आप अपनी दुकान पे माल रख सकते हो। साथ ही साथ और क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी, फ़ोटो वगैरह रख सकते हो, सभी प्रकार के भगवानों की छोटी बड़ी, या फिर जो गृह प्रवेश में होता है यूज़ में, उन चीज़ों की सभी सामान रख सकते हो आप। फिर जैसे कि कोई बच्चा पैदा होता है उसके मंगल के लिए, उसकी कामना के लिए पूजा पाठ होती है, उसके लिए आप रख सकते हो सभी चीज़ों को। साथ ही साथ अपने शादी ब्याह में जिन चीज़ों के पूजा पाठ में आइटम लगता है, उन चीज़ों को रख सकते हो आप। यानी कि कहने का मतलब ये है, पूजा पाठ में कंकु है, चावल है, अबीर है, गुलाल है, अगरबत्ती है, धूप बत्ती है, लोबान है, फिर साथ ही साथ कपूर है। ऐसे ही जो भी फ़ोटो वगैरह हो वो सभी प्रकार की फ़ोटो वगैरह, और साथ ही साथ जैसे कि हवन की 9 प्रकार की लकड़ियाँ हैं, उन सभी चीज़ों को लगाकर, इन चीज़ों को रखकर, फिर जैसे तांबे का लोटा है, अनचुनी है, छोटा सा तांबे का ग्लास है, लक्ष्मी जी की फ़ोटो है, फिर अपना चूड़ियाँ वगैरह जो देवियों को चढ़ती है वो है, साथ ही साथ तेल वगैरह है, उनके लिखे हुए जो स्टिकर होते हैं, जैसे कि अभी फेमस चल रहा है श्री श्याम देवाय नमः, उसका स्टिकर रख लिया। इस प्रकार से आप अपनी दुकान को 25 से 30 हज़ार में चुनरी वगैरह है उनको बहुत बढ़िया तरीके से डेकोरेट कर सकते हो, सजा सकते हो। अब बात करते हैं, देखिए आपको मार्केटिंग, अब सिखाता हूँ मार्केटिंग कैसे करना है।
आपने सभी सामान ले लिया, आप सभी बड़े व्यापारी के पास जाओगे, जो आपके एरिया का सबसे बड़ा व्यापारी, थोक में व्यापारी, उससे माल लीजिएगा, आपको सही रेट पर मिल जाएगा। और अगर सबसे ज़्यादा पैसा है तो मैं कहता हूँ दिल्ली के सदर बाज़ार चले जाइए। चिल्ला चिल्ला कर कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ, दिल्ली का सदर बाज़ार एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है, एशिया का सबसे बड़ा बाज़ार है, जिसमें हर चीज़ मिलती है, सुई से लेकर पहाड़ तक मिलता है। हाँ, सच कह रहा हूँ, सुई से लगाकर पहाड़ तक मिलता है। आपको क्या चाहिए, बस आप तो चले जाइए। बड़ी बड़ी फैक्ट्री है, बड़े बड़े गोदाम है, बड़े बड़े व्यापारी है। ज़्यादा पैसा है तो दिल्ली के सदर बाज़ार चले जाओ, अठन्नी चवन्नी में वहाँ पर चीज़ें मिलती है, जो 5-10 रुपये 5-5 रुपये बिकती है। लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, मैं तो ये मानता हूँ कम पूंजी, 25,000 रुपये, 25,000 में पूजा पाठ की दुकान स्टार्ट करना चाहते हो तो बड़े व्यापारी के पास, अपने एरिया का जो बड़ा व्यापारी है उसके पास चले जाओ। और उसके पास जाने के बाद, अपने एरिया के बड़े व्यापारी के पास जाने के बाद आप क्या करोगे, वहाँ पर जाओ और उसको कहो कि मैं अपनी दुकान खोल रहा हूँ और मुझे पूजा पाठ की दुकान खोल रहा हूँ, तो सही रेट लगाइए, सही रेट दीजिए, मैं हमेशा आपके साथ जुड़ा रहूँगा, आप सही माल खरीदूँगा। यानी कि उससे स्पष्ट लफ्ज़ों में बात कीजिए कि मैं आपसे हमेशा जुड़ा रहूँगा, बस आपको क्या करना है, मुझे सही रेट में माल देना है। तो वो व्यापारी समझ जाएगा कि भाई ये हमेशा माल लेकर जाएगा। तो स्टार्ट में आपको 25,000 रुपये लेकर उसके पास चले जाना है। 25,000 में जो जो आपको अच्छे अच्छे आइटम पूजा पाठ के लगे वो लेकर आना है। लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना है, एक पूजा पाठ की दुकान पर चले जाना है, चाहे आपकी पहचान की हो, बिना पहचान की हो, देख कर आना है कि वहाँ क्या क्या आइटम है। किसी पंडित से मिलिए। अब देखिए, बात करता हूँ, आप किसी बड़े व्यापारी से माल भी ले लोगे, अपनी माल में अपनी दुकान लगा लोगे, दुकान में रख भी लोगे, और उसके बाद बड़े बैनर भी बनवा लोगे और लिखवा भी लोगे कि मान लीजिए आपका नाम अजय है, अजय पूजन सामग्री भंडार, और आपका पता, हमारे यहाँ ये चीज़ें उपलब्ध है, पता वगैरह, मोबाइल नंबर वगैरह, संपर्क सूत्र, सब कुछ लिखवा लोगे। लेकिन बात आती है कि आप मार्केटिंग कैसे करोगे। चलो आइए सिखाता हूँ मार्केटिंग के बारे में। दोस्तों, आपकी पूजन सामग्री की दुकान है, अब मार्केटिंग आती है, तो मार्केटिंग सबसे पहले ध्यान से सुनना दोस्तों, आपको कम से कम 1-1 रुपये के 500 पर्चे पहले तो प्रिंट आउट वाले के पास जाओ, लिखवाओ कि अजय पूजन सामग्री दुकान, मान लीजिए अजय नाम है तो अजय पूजन सामग्री की दुकान। हमारे यहाँ पूजन सामग्री में लक्ष्मी पूजा, दुर्गा पूजा, बच्चों का मांगलिक कार्य, शादी ब्याह, गृह प्रवेश, सभी प्रकार के दोष निवारण, सभी प्रकार की पूजन सामग्री उपलब्ध है। ऐसे लिखवाया आपने, नीचे आपका मोबाइल नंबर, संपर्क नंबर, व्हाट्सअप नंबर, फिर नीचे आप कुछ आपके गांव के या आपके शहर के जो जाने माने पंडित हैं ना, उनके नंबर लिखवा सकते हो। जाने माने पंडित कैसे, आपको पता हो कि आपके गांव में अच्छे विद्वान जाने माने पंडित भी होते हैं, जिनसे लोग पूजा पाठ कार्यक्रम करवाना चाहते हैं, तो 2 या 3 के नंबर, ठीक है। अब उन पर्चों को आपने प्रिंट आउट वाले के पास गए, आपने टाइपिंग करवा ली, ऐसे ही एक पर्चा लिखवा लिया, वैसे उसका प्रिंट आउट निकलवाए। कितने, 500 रुपये के 500 प्रिंट आउट निकलवा लिए। 2 रुपये का एक प्रिंट आउट निकलेगा ना, 1000 रुपये के प्रिंट आउट निकलवा लिए, और आपके गांव का सबसे बड़ा मंदिर में जाकर आपने चिपका दिया, आपके गांव के छोटे मोटे मंदिरों में जाकर चिपका दिए, अपने गांव में आपके रिश्तेदार, अपने भजन वालों को बांट दिए, अपने दोस्तों को बांट दिए, उसको अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस पे डाल दिया, फेसबुक पे डाल दिया, इंस्टाग्राम पे डाल दिया। अब इसके बाद आपके जहाँ शादी ब्याह होते हैं वहाँ पर जाकर आपने चिपका दिए 4-5 A4 साइज़ के पेपर। उसके बाद आपके जो बड़ी जगह है, मार्केट है, उस मार्केट में जाकर 15-20 पर्चे चिपका दिए। लोगों को पता चलेगा कि भाई इसकी दुकान है, कोई दुकान खुली है, लोग पढ़ेंगे तो उसका एक पता चले ना कि अजय नाम की पूजन सामग्री की दुकान हमारे मार्केट में इस फलानी जगह पर खुली है। ये आपकी मार्केटिंग हो जाएगी। लेकिन अब सामान कैसे बेचना, इसके बारे में, मार्केटिंग के बारे में बताता हूँ। आइए सुनिए ध्यान से। देखिए, आप पूजन सामग्री की दुकान खोलने चाह रहे हैं तो आपको अपनी दुकान का पूजन सामग्री बेचना होगा। ग्राहक आए चलकर, आपको गिनगिनाना ना पड़े कि भाई ये ले लो ये ले लो। ग्राहक खुद आए लिस्ट लेकर और लेकर जाए यार, उसको कहते दुकानदारी करना, उसको कहते ग्राहकी बनाना। तो दोस्तों, आप पूजन सामग्री की दुकान खोल रहे हैं, या मान लीजिए आपने खोल लिया, आप इस स्टेज पर पहुंचने पर मान लीजिए आपने पूजन सामग्री की, अजय नाम की पूजन सामग्री की दुकान आपने खोल ली। अब ग्राहक कैसे आएगा? ग्राहक के लिए आपके गांव में वही बात आती है, विद्वान होंगे, 2-3 पंडित होंगे जिनसे लोग पूजन करवाना चाहते हैं, सभी प्रकार की पूजा पाठ करवाना चाहते हैं, जैसे गृह प्रवेश हो, लक्ष्मी पूजन, दुर्गा पूजन, जो भी करवाना चाहते हो, बड़ा यज्ञ हो, जो भी आपके गांव में होता हो, तो पूजन सामग्री उन विद्वानों से बातचीत करना है, उन विद्वानों के पास जाना है और कहना है, पंडित जी मैंने पूजा सामग्री की दुकान खोली है, आपके पास जो भी आपके लिए
जो भी पूजा सामग्री का लिए जो भी आपके पास यज्ञ करवाए, हवन करवाए, जो भी व्यक्ति आए, यानी आपका ग्राहक आए, सीधी सी बात, आपका लिए आपके पास जो भी व्यक्ति भक्त आए, उनसे कहिएगा कि पूजन सामग्री खरीदना हो तो उस दुकान पर चले जाइए। आपको सिर्फ इतना कहना है। अब आप जो लिस्ट, जैसे गृह प्रवेश की आप लिस्ट में क्या क्या चीज़ें लगती है, पूजा पाठ में, यज्ञ में, हवन में, जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होगी, उन चीज़ों के लिए आप जो पर्चा लिख कर दोगे, वो पर्चा छपवा कर मैं दूंगा। यानी कि आपको क्या करना है, कम से कम एक विद्वान, एक पंडित के पास 50 पर्चे, यानी आपकी दुकान में जितनी सामग्री है उन सामग्री के नाम, और आ जाए पूजन सामग्री दुकान सबसे ऊपर टॉप पर, आपका मोबाइल नंबर और सभी आइटम आपकी दुकान में जितने भरे पड़े सबका एक पर्चा लिखवा लिया। कम से कम जैसे आपकी दुकान में 200 आइटम है तो 200 आइटम का नाम लिखवा लिए, खास, और कुछ छोड़ भी सकते हो जो छोटे मोटे हैं, लेकिन 200 आइटम के नाम लिखवा कर एक पर्चा दे दिया पंडित जी को। ऐसे पंडित जी को 50 पर्चे देना है, ऐसे ही दूसरे पंडित जी को 50 पर्चे देना है, तीसरे पंडित जी को 50 पर्चे दे देना है, यानी 50 पर्चे की मतलब बनाकर एक कॉपी दे दी। फिर दूसरे तीसरे पंडित जी को भी एक 50 पर्चे की कॉपी दे दी। अब जैसे कोई व्यक्ति आया, उस व्यक्ति आएगा तो वो पंडित जी क्या करेंगे, उनको लिखना नहीं पड़ेगा, उनको सिर्फ जैसे कि कंकु राइट लगाना है, चावल राइट लगाना है, उनको लिख कर नहीं देना है, अब सिर्फ राइट का काम हो जाएगा। हलवे के पास जाते हो कहते हैं ना मेन्यू क्या होता है, मेन्यू, जैसे ढाबे पर गए तो आपने मेन्यू सिलेक्ट कर लिया, ये खाना है, वैसे पंडित जी को सिर्फ कंकु की आवश्यकता है। उस जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आता है गृह प्रवेश के लिए पूजन सामग्री लिखाता है, तो पंडित जी के पास हो जाएगा कि पंडित जी मेरे घर गृह प्रवेश इस तारीख को है, आप मुहूर्त निकलवाइए, मुहूर्त बताइए, तो मुहूर्त वगैरह निकालेंगे, सामने वाले को मुहूर्त जम गया और वो बोलेगा मुझे अब क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी, तो पंडित जी बैठेंगे, सिर्फ राइट लगा देंगे, कंकु, चावल, अगरबत्ती, गुलाल, ये चीज़ों की आवश्यकता होगी, और वो पर्चा थमा देंगे किसको, ग्राहक को। अब ग्राहक क्या करेगा, यानी कि उस भक्त को जिसके घर गृह प्रवेश है, वो व्यक्ति क्या करेगा, वो व्यक्ति पढ़ेगा कि अजय पूजन सामग्री भंडार, अच्छा अरे यार इसके पास सब सामान उपलब्ध है, तो उसकी दुकान पे ही चलते हैं ना, और नीचे लिखवाइए स्पष्ट बड़े बड़े अक्षरों में कि हमारे यहाँ हर चीज़ उपलब्ध है, सभी चीज़ें उपलब्ध है और कम से कम रेट पर उपलब्ध है। तो वो व्यक्ति आपकी दुकान पर चलकर खुद आएगा, यानी ग्राहक आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं। एक व्यक्ति अगर गृह प्रवेश के लिए अगर कुछ आइटम बनवाता है ना, और पूरा पैकेज बनवाता है ना, तो गृह प्रवेश के कम से कम 3-4 हज़ार का आइटम बनता है। छोटे से गृह प्रवेश के, बड़े बड़े गृह प्रवेश के लिए 5-5, 10-10 हज़ार का लोग सामान लेकर आते हैं। तो वो सिर्फ पर्चे आपका काम इतना कर देंगे कि वो 2 रुपये का पर्चा क्या करेगा, आपकी दुकान पर ग्राहक ला कर देगा। तो ये होती सबसे बड़ी मार्केटिंग आइडिया। तो दोस्तों आइडिया इसे लगाना पड़ता है, तर्क लगाना पड़ता है कि कैसे ग्राहक खुद चल कर आए। तो दुकान पर आप ग्राहक इस प्रकार से, अपनी दुकान नई दुकान है तब भी ग्राहक खुद चल कर आएगा। और बारिश के छोड़कर 2 महीने छोड़कर, बारिश में थोड़ा जुलाई अगस्त को छोड़कर हमारे 12 महीने सीजन होता है शादी ब्याह का, सभी पूजा पाठ सामग्री का, तो खूब चलती है दुकान। और पता है आपको 2 रुपये का आइटम 5 या 10 रुपये बिकता है, 2 रुपये का आइटम सीधे 10 रुपये में बिकता है। पूजा पाठ में MRP नहीं होती है, जैसे रोली हाथ में बांधने का नाड़ा जिसे बोलते हैं, उस पर मुझे बताओ MRP लिखी आती क्या, नहीं आती है। कंकु के ऊपर थैली आती है, कंकु की थैली के ऊपर कोई MRP आती क्या, वो तो सीधा उठाकर 5 या 10 रुपये में दे देता है। 2 रुपये का, 1 रुपये का कंकु है 10 रुपये में दे देता है। आपने कभी माथापच्ची की भाई नहीं ये तो 2 रुपये का लगाओ कंकु। तो होता क्या है, पूजा पाठ के सामान में आइटम में MRP नहीं होती है भाई ना, होती भी है तो कुछ आइटम पर होती है, इसलिए इसमें कमाई अच्छी है। इसलिए मैंने ये वीडियो खासकर बनाया कि कमाई अच्छी है, 2 रुपये का आइटम 10 रुपये बिकता है, और क्या चाहिए। तो ये मैंने बता दिया मार्केटिंग कैसे करना है, ठीक है। तो अब इसमें प्रॉफिट कितना है, 2 रुपये का आइटम 10 रुपये में बिक रहा है, आपको कम से कम 50-60% का प्रॉफिट है। बस सीधा सा गणित है, और क्या है, लगा लो तर्क। 2 रुपये का आइटम 10 रुपये में बिक रहा है, कितना प्रॉफिट है यहाँ पर, तो 80% का प्रॉफिट आ गया, यानी कि 40% का प्रॉफिट। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और घंटी का बटन दबाएं ताकि सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंचे। लाइक कीजिएगा और सबसे ज़्यादा शेयर कीजिएगा, शेयर दबा कर कीजिएगा। तो फिर मिलूँगा एक धमाकेदार वीडियो को लेकर आपके बीच में, आपका दोस्त जितेंद्र पाटीदार। सब्सक्राइब करके बिल्कुल जाइएगा, बिना सब्सक्राइब किए कोई नहीं जाएगा, ठीक है। और लाइक, आज के लाइक कम से कम 1000 लाइक होना चाहिए दोस्तों। मेरा मानना ये है कि अगर मेहनत की है तो लाइक तो बनता है। तो दोस्तों फिर मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक